नमस्कार मित्रों, हमारे गुरु डिसाइपल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल परबधाम की। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आशीर्वाद लेने आते हैं। इस जगह का इतिहास भी उतना ही दिलचस्प है और व्यक्ति के अंदर छुपे मानवीय मूल्यों को फिर से जागृत करता है। माना जाता है कि परबधाम की स्थापना 350 साल पहले संत देवीदास ने की थी। उनका जन्म रबारी जाति के मुंजियासर गांव में जीवा भगत के घर हुआ था। वे गाय चराते थे। एक दिन उन्हें बिलखा से दयाल गांव जाना था। इस गांव में बहुत से ब्राह्मण रहते थे। उस दिन ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा करने के लिए मंदिर में एकत्र हुए। तब मुखिया ने चिल्लाकर वहां मौजूद केदार नाम के एक गरीब ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारी माँ का खून बह रहा है, इसलिए तुम पूर्णिमा के दिन उसे समुद्र में फेंक दो, ताकि गांव में रोग न फैले और तुम्हें काम भी ना करना पड़े। केदार ने माँ को वह सब कुछ बताया जो गांव के मुखिया ने उसे समुद्र में फेंकने के लिए कहा था। उनकी माँ ने कहा कि अगर गांव वालों की यही इच्छा है, गांव की इसी में भलाई है, तो मैं तैयार हूँ। सभी गांव वालों ने मिलकर केदार की माँ को समुद्र में फेंक दिया। दूसरी ओर यह देवो रबारी इस गांव से गुजर रहे थे। जब उसे पूरी बात पता चली तो वह समुद्र की ओर भागे और माझी को समुद्र में डूबने से बचा लिया। देवो रबारी ने माझी को अपने साथ परबधाम लेके आए और माझी के साथ रहने का फैसला किया और नतलन पीर को अपना गुरु मानकर वहां उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सेवा छोरवरी गांव से शुरू की थी। धीरे धीरे यह बात फैल गई कि कोई परब संत आए हैं और कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं। फिर धीरे धीरे इस जगह ने बड़ा रूप ले लिया। देवा भगत की आस्था और मानव सेवा से प्रसन्न होकर गिरनारी संत जयराम भार ने देवा रबारी से देवीदास नाम दिया। देवीदास ने आसपास के गांव से भोजन लाने के लिए एक कावड़ चलाई और भूखों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। कोढ़ियों को नीम के पानी से नहलाना और उन्हें नया जीवन देना शुरू कर दिया। दत्त भगवान को देवीदास की परीक्षा लेने का मन हुआ। वे कोढ़ी के रोगी बनकर परब के पास आए। उन्होंने देवीदास से कहा कि मुझे रक्त पित्त रोग के साथ साथ टीबी की बीमारी भी है, इसलिए मुझे एक थूकदानी दे दो। देवीदास ने पत्थर का बिस्तर बनाया और भगवान दत्त को एक थूकदानी भी दिया। सुबह जब देवीदास उठे और फेंकने के लिए दत्त का थूकदान उठाया तो दत्त भगवान ने कहा, कहाँ जा रहे हो देवीदास? देवीदास ने कहा कि इसको फेंकने जा रहा हूँ। तो दत्त भगवान ने कहा कि ये तो रक्त पित्त का थूक है, अगर यह चींटियों या कीड़ों पर गिर जाए तो वो भी मर जाएगी, इसलिए इसे तुम पी लो। यह सुनकर देवीदास ने एक क्षण भी बिना सोचे समझे यह पी लिया। तब दत्त भगवान ने कहा कि देवीदास तुम धन्य हो। दत्त भगवान अपने असली रूप में आए और देवीदास को दर्शन दिया। कहा जाता है कि दत्त भगवान का धोखा आज भी परबधाम में है। धीरे धीरे इस जगह को काफी प्रसिद्धि मिली। अमरबाई अहीर जाति से थीं और विसावदर के शोभा वडला गांव में रहती थीं। रास्ते में ये लोग दोपहर के भोजन के लिए रुके। अमर माँ अपने ननंद के साथ परब के पीर के दर्शन करने को गए। अमर माँ ने देवीदास बापू को कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हुए देखा। यह देखकर अमर माँ का मन संसार से उठ गया। उसने अपने पति के साथ न जाकर परबधाम में ही रहने का निश्चय किया। देवीदास बापू ने उन्हें जाने के लिए बहुत मनाया, लेकिन वे नहीं माने। फिर उन्होंने उन्हें अपना शिष्य बनाया। अमर माँ और देवीदास की मदद करने लगी, वो भी लोगों की सेवा करने लगी। इसी प्रकार परिसर से जुड़े कई चमत्कार भी हैं। परबधाम में एक बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है और इस मंदिर के मध्य में सत देवीदास और अमर माँ का समाधि स्थान है। अमर माँ और सत देवीदास वे पवित्र आत्माएं हैं जिन्होंने जीवन भर परबधाम की पवित्र भूमि पर गरीबों की सेवा की। उन्होंने कुष्ठ रोगियों की देखभाल की, ऐसे रोगियों की सेवा की जिन्हें देख के घिन आ जाए। रोगियों को रोग से मुक्ति मिल गई।
और फिर परब की पवित्र भूमि पर जीवित समाधि ले ली। परब की भूमि पर सत देवीदास और अमर मां की समाधियों के अलावा अन्य पीरों की समाधियां भी हैं। कहा जाता है कि परब धाम में ऐसी कुल 10 चेतन समाधियां हैं, यानी जीवित समाधियां हैं, और ये चेतन समाधियां ही भूमि को दिव्य ऊर्जा प्रदान करती हैं। आषाढ़ी बीज का अवसर। परब धाम का सबसे बड़ा त्योहार आषाढ़ी बीज का त्योहार है। दरअसल जिस दिन मां अमरबाई और सत देवीदास जी ने जीवित समाधि ली थी, वह अवसर आषाढ़ी बीज का दिवस था। कहा जाता है कि उस समय 9 नाथ, 84 सिद्ध, सप्तर्षि और 52 वीर भी इस भूमि पर पहुंचे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने देवीदास जी को आषाढ़ी बीज के दिन किसी भी रूप में इस जगह पे आने का वचन दिया था। यही कारण है कि आषाढ़ी बीज के दिन मेले में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इसीलिए श्रद्धालु यहाँ हर महीने बीजा भरने में भी विश्वास रखते हैं। कहा जाता है कि यहाँ आस्था और श्रद्धा लेकर आने वाले को कभी निराशा नहीं होती। आज भी परब धाम में अखंड सेवा कार्य और अखंड रसोई बनती है। परब धाम गुजरात के जूनागढ़ जिले के भेसान तालुका के पास है। परब धाम परब वावड़ी गांव के बगल में स्थित है। यहाँ जाने के लिए सरकारी और निजी बसें उपलब्ध हैं और दूरदराज से आने वाले यात्रियों को परब धाम परिसर में ठहराया जाता है। जय संत देवीदास बापू की जय। जय परब धाम की जय।